नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। जिस तरह से हम ज़िंदगी की उलझनों में फँस जाते हैं, वैसे ही उनसे निकलने का रास्ता भी खुला हुआ रहता है। सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि कुंडली में कितने ग्रह हमारे फ़ेवर और डिसफ़ेवर कर रहे हैं। फ़ेवरिंग क्लास वालों को अलग लिख लेना चाहिए, डिसफ़ेवरिंग क्लास वालों को अलग लिख लेना चाहिए, न्यूट्रल को अलग लिख लेना चाहिए। फिर जो प्लैनेट्स हमें डिसफ़ेवर कर रहे थे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा डिसफ़ेवरिंग है और करेंटली अभी की दशा, महादशा, अंतर्दशा के अनुसार जो भी प्लैनेट सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अभी पहुंचा रहे हैं, उन प्लैनेट्स को हिसाब करके उनका मंत्र ले लेना चाहिए। किसी भी मंत्र को सिंपली बस उस ग्रह का मंत्र है, जैसे मंगल का, तो आप आसन पर बैठ कर के उस मंत्र को स्टार्ट नहीं कर दें। सबसे पहले अपने गुरु का विधिवत पूजन कर लें। सबसे पहले अपना पवित्रीकरण कर लें। हाथ में जल ले करके अपने ऊपर छिड़क लें। पवित्रीकरण का मंत्र ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यां तरशुचि। इसके बाद तिलक का मंत्र ले लें। अपने मस्तक पर कुमकुम या सिंदूर या चंदन का तिलक लगा करके और ओम तिलकम चंदनस्यास्थ पवित्रम पापनाशनम यह कुर्यात् प्रत्यहम स्नात्वा लक्ष्मीर्वसति तद्गृहे। इसके बाद यज्ञोपवीत का मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ते हुए यज्ञोपवीत को धारण करें। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इसके बाद आप सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चाधारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथिव्यै नमः, ओम आधार शक्तये नमः, ओम अनंताय नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम शेषनागाय नमः। इसके बाद आपके पास जो जल का पात्र है उसमें पवित्र नदियों के जल की भावना करें, ये मंत्र पढ़ते हुए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगादि सरिद्भ्यो नमः। इसके बाद तीनों तत्वों के शोधन का मंत्र पढ़ें। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तीनों बार स्वाहा मंत्र के उच्चारण के अंत में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के उसका पान कर लेना है, फिर हाथों को धो लेना है। ये प्रारंभिक प्रक्रिया है। इसके बाद आप स्वस्ति वाचन करें। अगर आप संकल्प ले करके मंत्र का जप करना चाहते हैं, ग्रह के मंत्र का, तो आपको उसके बाद उसका दशांश जप भी और करना होगा, या नहीं तो उसका दशांश हवन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको अपने नित्य की पूजा में शामिल कर लेते हैं, तो इसके लिए उस ग्रह के मंत्र के पहले उसका स्तोत्र पढ़ लें। अगर स्तोत्र अवेलेबल नहीं है तो नवग्रह स्तोत्र जरूर पढ़ लें। और जिस ग्रह का भी मंत्र जप कर रहे हैं, जिस ज्योतिषी की भी सलाह के अनुसार जिस मंत्र का आपने चुनाव किया है, उस ग्रह के मंत्र का ध्यान जरूर कर। उसका एक बीज मंत्र हो गया जप करने के लिए, ये मंत्र अलग है, और उस ग्रह का जो ध्यान मंत्र है वो अलग है। तो जैसे हम शुक्र का उदाहरण ले सकते हैं। हिमकुंदम नृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम दैत्य गुरुं प्रणमाम्यहम्। ये उनके ध्यान का मंत्र है, अनेक सारे मंत्रों में से एक। हर ग्रह के अनेक ध्यान के मंत्र होते हैं, छोटे मंत्र, बड़े मंत्र। फिर आप उस ग्रह का वैदिक या तांत्रिक मंत्र जप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रह के ध्यान मंत्र और बीज मंत्र के जप के पहले भी अगर आप स्वस्ति वाचन कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 मिनट का समय इसमें भी लग सकता है। मैं इसका पहले श्लोक का भी पहला भाग आपको बता रहा हूँ, कहाँ से शुरू होता है।
हरे ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदः। यहाँ से होते हुए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यहाँ जाता है। और अंत में ओम अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। और अंत में ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्। इस प्रकार करते हुए शांति मंत्र को पूरा पढ़ लें और अंत में 3 बार ओम शांति 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 पूरा कर लें। मंत्र बहुत लंबे थे इसलिए मैंने सबको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा ताकि आप कम समय में समूची प्रक्रिया का सारांश समझ जाएं। यह स्वस्ति वाचन था। इसके बाद अब आपको ग्रह का ध्यान मंत्र लेना है और ग्रह का बीज मंत्र शुरू कर देना है। इसके ठीक पहले आपको एक बार गुरु को याद कर लेना है। गुरु को आप अपने धर्म के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार, अपने पंथ के अनुसार, जो भी आपके गुरु हों, जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी पंथ को आप मानते हो, क्योंकि इस दुनिया में अनेक सारे धर्म हैं और उन धर्मों के अंदर में भी बहुत सारे पंथीय मार्ग हैं। तो अपने गुरु को, अपने पीर को, अपने फ़कीर को, अपने मास्टर को, अपने इंस्ट्रक्टर को, जो स्पिरिचुअल होगा उसको ज़रूर याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक पद्धति बतला रहा हूँ, आपको संस्कृत भाषा में इस तरह से याद करना है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा ही केवलम। इसके बाद संबंधित गुरु को याद करने के बाद आप जिस ग्रह का आप मंत्र जप कर रहे हैं उसका ध्यान कीजिए, फिर बीज मंत्र का जप तुरंत राइट अवे स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक दिन में 1000 जप करते हैं तो रोज़ 1000 ही जप कीजिए। जितने दिनों का भी आप करना चाहते हैं उसको ठान लीजिए, उसका संकल्प ले लीजिए हाथ में जल लेकर के कि मैं 11 दिनों तक प्रत्येक दिन 1000 जप करने का संकल्प लेता हूँ। अगर ज़्यादा समय है तो प्रत्येक दिन 5000 10,000 जप करने का संकल्प ले सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा समय है, ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, बैठने की क्षमता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जपे जाएंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगी। फिर जब आपका जप का समय पूरा हो जाए, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, उसके बाद उठने के पहले आप फिर अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, सारा जप उसको समर्पित कर दीजिए। जिस आसन पर बैठे थे उसको प्रणाम कीजिए, जिस जमीन पे बैठे थे उस पर थोड़ा सा जल छिड़किए और पृथ्वी माँ को प्रणाम करके तब उठ जाइए। जब आपका जप पूरा हो जाए उसके बाद कम से कम 2-3 मिनट तक तो आसन पर बैठे ही रहिए, ताकि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, जो फ्रिक्वेंसी, जो वाइब्रेशन जनरेट की, वो आपके बॉडी में ही रहे। ऐसा न हो कि धरती माता उसको एब्जॉर्ब कर ले। इसमें कुछ और भी गूढ़ प्रक्रियाएं हैं कि अगर हम चोर गणपति को या भैरव को याद नहीं करते हैं तो उसका फल इंद्र देवता चुरा लेते हैं। तो ये गूढ़ तांत्रिक प्रक्रिया है, इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूजा पद्धति के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो या किसी को फ्री में PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप पर फ्री PDF लिख करके भेजें।
कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जानकारी ले सकते हैं, कुंडली की भी एनालिसिस करवा सकते हैं, हस्तरेखा परीक्षण भी करवा सकते हैं और रत्न की भी जानकारी यानी जेमस्टोन की भी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए लकी रहेगा। तो आज ही जुड़ जाइए और हमें हमेशा फॉलो करते रहिए।